रैन लिली पे फ्लावर नहीं आ रहे हैं, आ भी रहे हैं तो एक एक करके फ्लावर खिल रहा है। अगर आपके साथ भी यही होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से मेरे रैन लिली प्लांट पे इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। मैंने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे रैन लिली के रील्स शेयर किए थे, जिसमें कई लोगों ने मुझसे डीएम करके पूछा है कि हमारे प्लांट पे सिर्फ 1 या 2 ही फ्लावर आते हैं, आपके प्लांट पे कैसे आए इतने सारे फ्लावर। तो दोस्तों, आज शेयर करूँगी आपके साथ अपना सीक्रेट कि किस तरीके से रैन लिली के प्लांट से ज़्यादा फ्लावरिंग ली जाती है। दोस्तों, रैन लिली जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये बरसात के सीज़न के फ्लावर वाले बल्ब हैं। इनको बल्ब से प्रोपागेट किया जाता है। इनके बल्ब कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये देखिए, ये है रैन लिली के बल्ब। पिंक वाले जो फ्लावर आते हैं उसके बल्ब थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं, जो मेरे हाथ में है इससे भी बड़े हो जाते हैं समटाइम। और जो येलो और वाइट आते हैं, मेनली जो रैन लिली में कलर आते हैं वो वाइट, पिंक और येलो ही आते हैं। लेकिन आजकल हाइब्रिड रैन लिली के बल्ब्स भी आने लगे हैं जो कई तरह के कलर में होते हैं। मेरे पास तीनों कलर हैं, येलो और वाइट दोनों के ही बल्ब्स जो होते हैं साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं। सिर्फ पिंक वाले के थोड़े थोड़े से बड़े होते हैं। बाकी जो हाइब्रिड आजकल आ रहे हैं वो मैंने अभी तक लिए नहीं हैं, उनका मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको कि येलो और वाइट के बल्ब कैसे दिखेंगे। देखिए, इतने छोटे होते हैं बल्ब, बिल्कुल लहसुन की जो कलियाँ होती हैं उसी की तरह दिखते हैं। तो ये बल्ब को फरवरी में प्रोपागेट किया जाता है। अगर आप नर्सरी से लाए हो तो आप इसको फरवरी में लगाओ। बहुत ही सिंपल है इनको लगाना। बस अच्छी सी वेल ड्रेन सैंडी सी सॉइल बनानी है, अच्छी मात्रा में सैंड मिक्स करें और इनको लगा लें। सिंपल सा लगाना है, जिस तरह से हम लहसुन लगाते हैं उसी तरह से इनको लगाना है। प्याज या लहसुन हम लगाते हैं, कोई भी बल्ब लगाते हैं वैसे इनको लगाना है। अब क्योंकि ये रैन लिली है, बरसात के बल्ब हैं, तो डेफ़िनेटली ये पानी को पसंद करते हैं। लेकिन पॉट में पानी स्टोर नहीं होना चाहिए। पॉट में पानी स्टोर होगा तो बल्ब जो है गल जाएंगे, इनमें फंगस बहुत जल्दी लगता है। अब बात करेंगे कि 1 या 2 फ्लावर क्यों आते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो जितने भी गमले आप देख रहे हो इनको मैंने इसी साल रेडी किया है। इनमें कम बल्ब हैं, 8-10 बल्ब मैंने लगाए हैं, लेकिन फिर भी क्राउड नहीं है उनमें। लेकिन यहाँ पे जो टायर में जो लगे हुए हैं रैन लिली के बल्ब्स, इनको मैंने 2 साल से रिपोर्ट नहीं किया है। 2 साल से ये बल्ब्स इन्हीं पॉट में लगे हुए हैं, बल्कि इनके कुछ सीड भी बन जाते हैं जो कि इन्हीं में गिरते हैं और उनसे भी इनके प्लांट निकल आते हैं। कहने का मतलब ये है कि पॉट जितना भरा हुआ होगा, जितना नीचे से जड़ों से गुथा हुआ होगा, उतना ही अच्छा इनमें फ्लावरिंग होती है। हर किसी प्लांट का अपना अपना रहता है। जैसे कि बोगनवेलिया में आपने देखा होगा कि जब वो रूट बाउंड होता है तब उसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा आती है। इसी तरह से रैन लिली भी बहुत ज़्यादा, मतलब जब भर जाता है, क्राउड हो जाता है उसमें बल्ब्स का, तो वो बहुत अधिक फ्लावरिंग करता है। देखा जाए तो एक बल्ब के साथ एक ही स्टॉक निकलता है फ्लावर वाला, जिसमें ये फ्लावर आता है। तो जितने ज़्यादा बल्ब होंगे उतने ज़्यादा स्टॉक निकलेंगे और उतने ही ज़्यादा फ्लावर हमें दिखेंगे। कई लोग सीज़न ख़त्म होने पर इनके पॉट को खाली करके इनके बल्ब को सेव कर लेते हैं और जब फिर दोबारा सीज़न आता है तब इनको दोबारा से पॉट करते हैं। तो मैं अगर अपना बताऊं तो मैं कभी भी इनको निकाल के सेव नहीं करती हूं, मैं इनको पॉट में ही रहने देती हूं। अगर आप ज़्यादा पॉट में नहीं रख सकते तो कुछ 1-2 पॉट में रहने दीजिए। विंटर में जब इनका सीज़न ख़त्म होता है तब ऊपर से पत्तियां सब सूख जाती हैं और पॉट में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन मिट्टी में नीचे बल्ब अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई होते रहते हैं। एक बार आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। दूसरी चीज़ जो कि ज़्यादा फ्लावरिंग लाने में हेल्प करती है वो है, जब भी फ्लावर इस तरह से स्पेंड हो जाते हैं उनको हटाना। अगर हम इनको नहीं हटाते तो अननेसेसरी बल्ब की एनर्जी इनमें वेस्ट होती रहती है। फ्लावर जो है वो स्पेंड होके सीड पॉट बनने लगता है और बहुत ही जल्दी इनमें बीज बनने लगते हैं। हालांकि बीज बनाने की इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। सीज़न ख़त्म होते होते कुछ ना कुछ बीज इनके बन ही जाते हैं और नीचे से बल्ब तो मल्टीप्लाई हो ही रहे हैं। तो बेटर होता है कि इस तरह से हम जब भी फ्लावर खिले हैं, जब वो मुरझा जाते हैं, कभी 2 दिन चलते हैं, कभी 3 दिन, जिस तरह से मौसम होता है, ज़्यादा धूप होती है तो फ्लावर जल्दी जो है इनके मुरझा जाते हैं। तो इस तरह से जब भी फ्लावर मुरझा जाए, ऊपर ऊपर की जितनी भी पत्तियां हैं और जितने भी फ्लावरिंग स्टाल्क है सबको कट कर दें।
इस तरह से। पॉट को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनमें फंगस बहुत जल्दी लगता है। इस तरह से मैं हमेशा करती रहती हूँ और दोबारा से इनमें फ्लावरिंग होती है और सीज़न में कई बार फ्लावरिंग होती है। अब बात करेंगे फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र कौन सा देना होता है? सबसे पहले फंगस से बचने के लिए हम नीम खली का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप राख का भी इस्तेमाल कर सकते हो। राख में अपने आप में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, पोटास, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कई तरह की ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देते हैं और फ्लावरिंग के लिए भी हेल्प करते हैं। तो राख भी आप डाल सकते हो। दूसरा जो फर्टिलाइज़र है वो है डीएपी। डीएपी बहुत ज़्यादा वर्क करता है फ्लावरिंग जो बल्ब वाले प्लांट होते हैं उनमें। मेरे आप चैनल पे जाके मेरे बल्ब वाले प्लांट पे आप विज़िट करिए। जितने भी मैंने बल्ब से रिलेटेड वीडियोस डाले हैं, अगर मैंने उनमें डीएपी के बारे में ना बताया हो तो ये बहुत इफ़ेक्ट करता है और बहुत इजी है इसको देना। चम्मच भर के नहीं देना है, सिर्फ 4 या 5 दाने जो होते हैं इसके डीएपी के, मैं इस तरह से पॉट में डाल देती हूँ। कुछ भी नहीं करना है। जब भी इसमें पानी गिरेगा ये धीरे धीरे डिज़ोल्व होंगे और प्लांट को ये फर्टिलाइज़र देते रहेंगे। डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है। इसको रिपीट कब करना है? इतना अच्छा ब्लूम आने के बाद जब भी मैं इनके फ्लावर को हटाती हूँ तो बल्ब की पूरी एनर्जी इन फ्लावर पे लग चुकी है, तो दोबारा उनको न्यूट्रिएंट्स देने के लिए डीएपी के कुछ दाने, 4-5 दाने मैं दोबारा से डाल देती हूँ 15-15 दिन के गैप में। ज़्यादा तो डालना नहीं है, सिर्फ 4 या 5 दाने डालने हैं। तो ये है सीक्रेट मेरे रेन लिली के इतने ज़्यादा ब्लूम होने का, जो कि मैंने आपके साथ आज शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और तो आपको पता है वीडियो को करना है शेयर और चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।